हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम, एचएससी बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th में कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लास्ट के बचे हुए 10 दिन में आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका ज्यादा डिफिकल्ट है और कौन सा सब्जेक्ट सिंपल है। यदि स्टूडेंट आपको ये चीज पता रहेगा तो आपके पास एक स्ट्रेटेजी होगा, एक रोड मैप होगा, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। यदि मैं बात करूं आपको महाराष्ट्र बोर्ड का, तो स्टूडेंट पहले कॉमर्स स्टूडेंट की बात करता हूं और कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो साइंस और आर्ट्स को भी होते हैं। पहले तो हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं। कॉमर्स के अंदर हर एक स्टूडेंट के पास टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आपका एक लैंग्वेज होता है जो इंग्लिश रहता है और एक ऑप्शनल लैंग्वेज होता है जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, या तो फिर हम लोग आईटी उसके जगह पे चॉइस करते हैं। और इसके अलावा आपको ओसी कॉमन है सबके लिए, इकोनॉमिक्स कॉमन है, बीके कॉमन है, एसपी मैथ क्या रहता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से टोटल आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं। अभी इस 6 सब्जेक्ट में आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा टाइम देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को लास्ट के 10 दिन पे फोकस करना जरूरी है, कौन सा सब्जेक्ट में स्टूडेंट को कम मार्क्स मिलता है, ये सब चीजें आपको समझना जरूरी है। यदि स्टूडेंट मैं बात करूं इसमें डिफिकल्ट सब्जेक्ट का, तो डिफिकल्टी जो डेफिनेशन है डिफिकल्टी का वही होता है कि यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको हर एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगेगा। अदरवाइज आपके जो रेगुलर बेसिस के सब्जेक्ट है जो आप हमेशा स्टडी करते हो, जैसे बीके हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एसपीओसी हो गया, ये सब सब्जेक्ट आपके सिंपल होते हैं। फिर डिफिकल्ट आपके क्या होते हैं, डिफिकल्ट सब्जेक्ट के स्टूडेंट अंदर आता है आपका हिंदी हो गया, मराठी हो गया, इंग्लिश हो गया। ये सब डिफिकल्ट सब्जेक्ट है क्या? हाँ, बिल्कुल डिफिकल्ट है। किसके लिए डिफिकल्ट हो मैं बताता हूँ स्टूडेंट। यदि आप मराठी मीडियम से पढ़े हो तो मराठी सब्जेक्ट आपके लिए सिंपल और इजी सब्जेक्ट है। यदि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो हिंदी आपके लिए सिंपल और इजी सब्जेक्ट है। और यदि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो इंग्लिश मैं नहीं बोल सकता हूँ सिंपल है, बट थोड़ा इजी आपके लिए है। लेकिन यदि आपने हिंदी मीडियम से स्टडी किया है तो इंग्लिश आपका सबसे वीक पॉइंट है स्टूडेंट। इंग्लिश सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जहां पर आप मार्क्स लूज करने वाले हो। यदि आपको हर एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स आएगा, 90 मार्क्स आएगा, तो आपको इंग्लिश में 60-65 मार्क्स पे आप रुक जाओगे स्टूडेंट, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो और आपका इंग्लिश सब्जेक्ट जो रहेगा वो आपको डिफिकल्ट लगेगा। आपको पता नहीं है कि कैसे आंसर लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। इसलिए आपको प्रिपरेशन करना है इंग्लिश सब्जेक्ट का बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे स्टूडेंट यदि आप मराठी मीडियम से पढ़े हो या एक्सेप्ट इंग्लिश मीडियम को छोड़ के किसी भी मीडियम से आपने स्टडी किया तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपका सबसे डिफिकल्ट है। और जिन स्टूडेंट ने इंग्लिश मीडियम से स्टडी किए हैं उनके लिए हिंदी सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। यदि उन्होंने ऑप्शनल में मराठी सब्जेक्ट लिया तो मराठी सब्जेक्ट डिफिकल्ट होता है। ये लैंग्वेज स्टूडेंट हम लोग को लगता है कि सिंपल है, लेकिन ये सिंपल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होता है इसके जो लिटरेचर वाले पोर्शन होते हैं वो काफी डिफिकल्ट होते हैं। जो इसके ग्रामर होते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसके जो नोबल टाइप्स के नोबल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो आपको पैसेज रहते हैं उनसे जो आंसर निकालने होते हैं, ये चीजें सिंपल नहीं होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, लास्ट के 10 दिन पे जो आपका वीक पॉइंट है, जो सब्जेक्ट आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है जैसे इंग्लिश हो गया या इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी है, इसके ऊपर आपको रेगुलर बेसिस पे 2-2 घंटे आपको देने चाहिए और वीक पॉइंट को आपको क्या करना चाहिए, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहिए। तभी आपके एक अच्छे परसेंटेज आ सकते हैं स्टूडेंट, अदरवाइज आपके परसेंटेज अच्छे नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।